डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर योगेश भिंगराडिया, मैं डर्मेटोलॉजिस्ट सूरत से प्रैक्टिस करता हूँ और मेरा फ्रेंड डॉक्टर धनंजय प्रजापति पाटन में प्रैक्टिस करता है। हम लोग एवरेस्ट बेस कैंप के लिए ट्रैकिंग में निकले हुए हैं। काठमांडू से चलते हुए हम लोग अभी नामची बाज़ार पे है। वहाँ पे जो हाइट है वो 10,200 मीटर की है, 10,200 फीट की है। जितना हम हाइट पे जाते हैं उसका सनलाइट का जो इंटेंसिटी है वो बढ़ता जाता है। तो इतना अगर हाइट पे अगर सनलाइट का इंटेंसिटी बढ़ता है तो उसको प्रोटेक्शन के लिए सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी हो जाता है। तो सनस्क्रीन यूज़ करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर वगैरह अवेलेबल होते हैं। उसमें से कितना सही है उतना कितना गलत है वो समझना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो सनस्क्रीन कैसा लगाया जाए, उसके क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने उसके बारे में हम थोड़ा आज बात करेंगे। जैसे प्रोटेक्शन के लिए कपड़ों जो पहनते हैं उसका भी एक इम्पोर्टेंस रहता है। मैंने अभी वाइट कलर का टी शर्ट पहनता है, वो रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, तो वाइट कलर के कपड़े ज़रूरी है। ब्लैक कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए बिकॉज वो ज़्यादा सन रेज एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, दूसरी बात कि सनस्क्रीन के साथ में प्रोटेक्शन के लिए दूसरे फिजिकल सनस्क्रीन जैसे कि हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे दिस इज लॉन्ग स्लीव। अब लॉन्ग स्लीव पहनेंगे हो तो इतना एक्सपोज पार्ट कम लगेगा, तो क्या इतना जितना कम एक्सपोज पार्ट है तो सन डैमेज कम होगा। ये क्लोथिंग के लिए। और इनकी तरफ देखो, इनका है ना लॉन्ग स्लीव नहीं है, तो देखो यहाँ पे टैनिंग स्टार्ट हो गया है। ठीक है, दूसरा इनकी कैप देखिए, इनकी कैप है वो फुल कैप नहीं कवर कर सकती, लेकिन आगे वाला पोर्शन कवर करेगी, लेकिन ये वाला पोर्शन है वो कवर नहीं करेगा। जैसे कि मेरी कैप है, ये पूरे सराउंडिंग पूरा पोर्शन कवर करेगी, तो क्या आगे तक और पीछे तक पूरा मुझे प्रोटेक्शन मिलेगा। लोग ऐसा बोलते हैं कि मैंने सनस्क्रीन सुबह में लगाया था फिर भी मेरा टैनिंग हो गया। ये कोई कॉमन क्वेश्चन होता है, लेकिन सनस्क्रीन जब बॉडी की स्किन के ऊपर लगता है तो उसका एक लाइफ स्पान होता है। तो एक बार लगाने से वो पूरा 24 आवर्स प्रोटेक्शन नहीं दे सकता है। तो हर 4 घंटे में सनस्क्रीन अगर एप्लीकेशन करते हैं रिपीटेडली तो वो अच्छा प्रोटेक्शन दे पाते हैं, लेकिन एक बार लगाने से वो पूरा का पूरा प्रोटेक्शन नहीं दे पाते हैं। दूसरा, लोग बोलते हैं कि सन रेज कौन से टाइप से हमें हार्म करता है, नुकसान करता है। जैसे कि सन स्पेक्ट्रम होता है यूवी रेडिएशन, का यूवीसी होता है, वो स्फेरोमीटर के अंदर वो एब्जॉर्ब हो जाता है। यूवीबी ये होता है वो स्किन के जो एपिडर्मिस ऊपर का लेयर है उसी को हार्म करता है, मतलब इट इंड्यूसिस हमें, उसके वजह से चमड़ी काली पड़ती है और टैनिंग होता है जिसको हम बोलते हैं। दूसरा यूवीए जो स्किन के नीचे तक एब्जॉर्ब होता है, तो जिसकी वजह से एजिंग प्रोसेस इंड्यूस होती है, स्किन के रिंकल्स आने के चांसेस बढ़ते हैं। तो हमें सनस्क्रीन 2 प्रकार का स्पेक्ट्रम कवर करे, यूवीए और यूवीबी दोनों को कवर करना है। और डॉक्टर की एडवाइस यही है कि ऐसी जगह पे आप जैसे जाते हो तो सनलाइट डायरेक्ट आपको नुकसान करता ही करता है। वैसे ही ये बर्फ़ होता है तो उसके अंदर रिफ्लेक्शन भी सनलाइट आती है, तो उसके लिए आप तो मिनिमम लोग रेकमेंड करते हैं कि 30+, हम बोलते हैं 30 नहीं 50+ सनस्क्रीन SPF होना चाहिए, तो आपको वो अच्छे से कवर करेगा। दूसरा, हाउ मच यू हैव टू अप्लाई सनस्क्रीन, कितनी क्वांटिटी में सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहिए। लोग बोलते हैं 2 फिंगर यूनिट, यहाँ तक इतनी क्वांटिटी में आपको सनस्क्रीन लेना चाहिए जो पूरे फेस पे आपको कवर कर सकता है। सनस्क्रीन लगाने में एक SPF करके यूनिट आता है, सन प्रोटेक्शन फैक्टर। तो कितना SPF जरूरी है वो हर जगह पे डिपेंड करता है। जैसे कि जितना हम हाइट पे जाते हैं तो सनलाइट का इंटेंसिटी जितना बढ़ता है, जैसे कि मेरा रहने की जगह सूरत है, तो सूरत में जितना सनलाइट का इंटेंसिटी है उसके लिए मिनिमम 15 SPF जरूरी होता है। लेकिन अब जितना हाइट पे जाओगे उतना SPF सनस्क्रीन का आपको बढ़ाना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से आप सिलेक्ट करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा प्रोटेक्शन दे पाते हैं। थैंक यू।